हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कल एंड आया। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ग्रैनी स्क्वायर बैग, जिसके लिए मैंने 6 कलर्स लिए हैं। तो आप कोई भी कलर्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन, ब्लू, स्किन का यूज़ किया है और पिंक, ऑरेंज और वाइट का यूज़ किया है। सबसे पहले हम अपना थ्रेड लेंगे। यहाँ पे मैंने अपना थ्रेड का नंबर 0.6 mm का वायर लिया है और मैंने 8 mm की क्रिस्टल्स यूज़ की हैं। तो पहले हमने 2 अलग अलग कलर्स की दो दो बीड्स डालनी है। फिर अपना जो ऊपर वाला कलर होगा वही कलर हमने लेफ़्ट वाली साइड के थ्रेड में डालना है, और फिर वन नेक्स्ट कलर, और फिर जिससे हमने पहले ही पुल किया था उसी कलर से अब हमने पुल करना है। आप अपनी चॉइस से भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे यही 6 कलर्स लिए हैं, आप 5 भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी, बाकी आपने ग्रैनी स्क्वायर यही मेथड से बनानी है, सेम यही मेथड से बनानी है। और जब हम इसकी जॉइनिंग करेंगे वो ब्लैक कलर से होगी, इसलिए हमारे 7 कलर्स हो जाएंगे। और अगर आपको ये वाला बैग मेरे से चाहिए, स्पार्कल एंड आया से आपको चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। मैं आपका ऑर्डर आपको भिजवा दूँगी। ये हमने इसी तरह के 5 पुल करने हैं। ये हमारे आई थिंक 4 पुल्स हो गए हैं। ये हम 5th वाला कर रहे हैं। हमने लेफ़्ट साइड वाली वायर में ऑरेंज डाला, फिर हमने राइट में 1 ग्रीन और वाइट से हमने पुल कर दिया, जो कि हमने पहले भी वाइट से ही पुल किया था। ये हमारे 5 पुल हो गए हैं। तो अब हमने लेफ़्ट साइड वाली वायर में 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज और 1 वाइट से पुल करना है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पुल था वो 2 ऑरेंज और 2 वाइट से हुआ था। यहाँ पे हमने 2 ऑरेंज और 1 वाइट यूज़ करना है, क्योंकि 1 वाइट हमारा पहले से ही था। अब आपने ऊपर वाले थ्रेड में 1 ऑरेंज, 1 वाइट और 1 ग्रीन को ऐड करना है। यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने ग्रीन, वाइट और ऑरेंज का यूज़ किया, और आगे भी मैं नए नए कलर्स यूज़ करूँगी। फिर मैंने नीचे वाले थ्रेड को नीचे वाली बीड में से निकाल दिया, और फिर हमने अब 2 पिंक लेने हैं, और 2 पिंक में से हमने लूप बना के पास कर देना है, और अपनी नॉट को बीड के सेंटर में करना है। ये आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और नॉट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल से करेंगे तो आपके जो थ्रेड बार बार जाएंगे वो इजीली चले जाएंगे, और अगर आप नॉट से करेंगे तो आपके थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नॉट मेथड यूज़ कर लिया था, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि यहाँ पे धागा बहुत बार अटकी जा रहा था। ये जो मैं ग्रैनी बना रही हूँ ये 6x6 की है। आप जो भी साइड लेंगे वो 6 ही आपको नज़र आएंगे। अब हम आगे प्रोसेस करेंगे, जिसे हमने ग्रीन में से निकाल दिया अपना थ्रेड, और ऊपर वाले थ्रेड में हमने 1 पिंक और 1 ग्रीन ऐड किया है। बीच में हमने ब्लू इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारा ये 1 मोर लेयर बनेगी। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 ही कलर यूज़ किए हैं। अभी हमारे एक और कलर आएगा, फिर हमारा पूरा ग्रैनी कंप्लीट होगा। ये मैंने वाइट से पुल कर दिया, और ये हमारे 2 लेयर्स कंप्लीट हो गए। अब हमने ऊपर वाले थ्रेड में 1 ऑरेंज, 1 वाइट एंड 1 ग्रीन ऐड करना है, और ग्रीन में से लूप बना के पास कर देना है। और अब दोबारा से हम पिंक वाले में ऐड करेंगे थ्रेड को, और हमने 1 पिंक और 1 ब्लू ऐड करना है, क्योंकि हमारा नीचे ब्लू कलर भी आ रहा है और पिंक भी आ रहा है, तो हमने पहले पिंक डालना है और फिर ब्लू ऐड करना है। अब हमने ब्लू में से पास कर देना है और अपने 2 नए कलर्स ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे गोल्डन कलर ले रही हूँ। ये गोल्डन भी लगता है और कहीं से स्किन भी लगता है, तो ये दोनों का मिक्सचर ही है। और हमने अब ब्लू में से निकाल देना है, और 1 स्किन या गोल्डन आप कह लें वो ऐड करना है, और 1 ब्लू ऐड करना है।
ये वीडियो में तो बहुत आसान लगता है ये वाला बैग, बट ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सारी ग्रैनीज़ अलग अलग बनती हैं और फिर साथ जॉइनिंग भी होती है। और इसका जो स्ट्रैप है वो भी मैंने ग्रैनी स्क्वायर का बनाया था, जो कि बहुत छोटे छोटे ग्रैनीज़ बनाए थे मैंने। वो भी सेम मेथड ही होता है, बट वो भी बहुत मुश्किल होता है। ये अलग अलग ग्रैनी सारी बनती हैं और फिर ब्लैक कलर से जॉइंट होंगे। ये बैग बनाने में मुझे तकरीबन 1 वीक से भी ज़्यादा लगा है, और अगर आप बनवाएंगे तो मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी, जिससे मैं आपको जल्दी से जल्दी ये वाला बैग दे सकूँ। ये हमारी 3rd लेयर कंप्लीट हो गई है। अब हम 4th लेयर पे आ गए हैं। तो पहले मैंने ऑरेंज, वाइट और ग्रीन ऐड किया था, फिर ग्रीन से पुल किया था। अब हम पिंक और ब्लू ऐड किया है और ब्लू से हमने पुल किया है। अब हम नीचे वाले में से निकाल देंगे और 1 ब्लू ऐड करेंगे और फिर 1 स्किन या गोल्डन आप कह लें वो ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमारा 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा 1 जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ब्लू वाला है, तो अब हमने ब्लू भी कंप्लीट करना है, जिसके लिए अब हम दोनों ब्लू डालेंगे और ब्लू से हम पुल कर देंगे। ये देखें हमारा सेकंड भी हो गया है। ये हमारे 2 स्क्वायर्स कंप्लीट हो गए। अब हमने बाकी के भी इसी तरह करने हैं, बट इसी लेयर में हमारे सारे नहीं होंगे, हमें आगे जाके सारे मिलेंगे। ये हमने ग्रीन डाल के ग्रीन से पुल किया है, पिंक और ग्रीन डाले हैं मैंने। और अब हमारा लास्ट रह गया है, वाइट से मैंने अपना निकाला और सेम थ्रेड में मैंने अब ऑरेंज और वाइट ऐड किया है। और अब मैं नॉट बना के पुल कर दूंगी। ये देखें अब हमने ऊपर वाले थ्रेड में दोबारा से ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन डाल के ग्रीन से पुल कर देना है। ग्रीन में मैं लूप बनाऊंगी और फिर पुल कर दूंगी, बट आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप बना रहे हैं तो आप नॉट मेथड ना यूज़ करें, सिंपल मेथड यूज़ करें। क्योंकि अगर आप नॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल का जो होल होता है वो बहुत छोटा होता है, और अगर आप नॉट यूज़ करेंगे तो उसका तो होल वैसे ही बंद हो जाना है। इस वजह से आप नॉट मेथड यूज़ ना करें और सिंपल मेथड यूज़ करें। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो अब हम 1 ग्रीन ऐड करेंगे और 1 पिंक ऐड करेंगे। पिंक से हम नॉट बना के पुल कर लेंगे। ये देखें अब हमारे ग्रीन और पिंक वाले स्क्वायर्स कंप्लीट होंगे। अभी हमारी 5th लेयर चल रही है, इसमें हमारे 2 लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लास्ट वाली लेयर में भी हमारे ऑरेंज और वाइट कंप्लीट होंगे। ये देखें हमारा पिंक कंप्लीट हो गया। अब हमने अपने थ्रेड में 2 ग्रीन ही ऐड करने हैं, क्योंकि अब हमारा ग्रीन वाला भी कंप्लीट होगा। ये हमने नॉट को अंदर कर देना है। यहाँ पे मैंने नीचे वाले मोती में डाला नहीं था, इसलिए वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो अब मैंने डाल लिया है और हमारा ग्रीन वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने वाइट में से निकाल के ऑरेंज और वाइट डाल के पुल कर देना है। देखिए मैंने वाइट में नॉट बनाया और नॉट से पुल कर दिया। अब हमने सेम ऊपर वाले थ्रेड में ही 2 ऑरेंज ऐड करने हैं और 1 वाइट ऐड करने हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो 2 ऑरेंज और 1 वाइट ही नज़र आएंगे। अब हमारी ये लास्ट लेयर है, इसीलिए ये कंप्लीट होने जा रहा है। अब हम ये पूरी लाइन ऑरेंज वाइट से ही बनेगी, क्योंकि सिर्फ हमारा ऑरेंज वाइट ही स्क्वायर रह गया है। अभी हम ग्रीन में से निकालेंगे और दोबारा से ऑरेंज और वाइट बीट को ऐड करेंगे और वाइट वाले में से नॉट बना के पुल कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसी के साथ साथ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और मेरी वीडियो पे कमेंट करना मत भूलें। अभी हमने वाइट में से नॉट बना के पुल कर देना है। ये जो अब हमने स्ट्रैप के लिए जो अब ग्रैनीज़ बनानी है ना, वो भी सेम यही मेथड यूज़ होगा, बट वो
3 कलर्स में बनेगी। अगर आप अपनी 6 वाली ग्रैनी को देखें तो उसमें 3 जो बीच में कलर्स आ रहे होंगे उसी को आपने फॉलो करके वही ग्रैनी छोटी वाली बन जाएगी। ये हमारा लास्ट पुल रह गया जिसमें हमने 2 ऑरेंज ऐड करने हैं और ऑरेंज से ही हमने पुल बना के पुल कर देना है। ये देखें, अब हम क्रिस क्रॉस करेंगे और फिर नॉट लगा देंगे। ये हमारा 1 ग्रैनी बन गया और इसी तरह से मैंने सारे ग्रैनीज़ बना लिए हैं। मैंने 3 कलर्स करके बनाए हैं। अब हम 2 ग्रैनीज़ लेंगे। पहले मैंने 6 का बैग बनाया है। 6 ग्रैनीज़ आपको फ्रंट पे दिखेंगी, 6 बैक पे दिखेंगी और साइड में 2 दिखेंगे। अब ये देखें, मैं आपको जॉइनिंग बता रही हूँ जिसके लिए पहले मैंने 2 स्क्वायर्स लिए हैं और जैसे हम पहले जॉइनिंग करते हैं वैसे ही हमने जॉइनिंग करनी है। अपने दोनों थ्रेड को इक्वल करना है और फिर 1 बीट से पुल कर लेना है। यहाँ पे मैं ब्लैक यूज़ करूँगी क्योंकि ब्लैक फिर नज़र आएगा और पूरा बैग जो है वो प्रोमिनेंट होगा। अब हमने सेम इसी मेथड से पूरा कर देना है। अब हमने दोनों साइड पे 1 लेफ़्ट 1 राइट और 1 सेंटर वाला मेथड यूज़ करके यहाँ पे हमने, क्योंकि आगे भी तो हमने वो बनाने हैं, ग्रैनीज़ को जॉइंट करना है, इसी वजह से हम बीच में इस टाइप के भी फ्लावर्स बनाएंगे और अब हम इसे साथ साथ जॉइंट करते रहेंगे। ये देखिए, मैंने पिंक वाले में से भी अपना थ्रेड को निकाल लिया है और फिर वही मेथड यूज़ होगा। ये देखिए, मैंने ये लाइन बना ली है। अब हमने ब्लैक जो ऊपर मोती आ रही है उसको लेना है और जो हमारी गोल्डन वाली बीड है और वाइट वाली बीड है उसमें से निकाल के अब हमने दोनों थ्रेड को पकड़ना है और फिर 1 ब्लैक बीड लेनी है और फिर उसमें से नॉट बना के पास कर लेना है। अब यही मेथड पूरा हो जाएगा और ये हमारी पूरी एक शीट मैंने तैयार कर ली थी और ये मेरे बैग का फाइनल लुक है। मैंने 2 और ग्रैनीज़ बना के इसकी साइड्स में भी लगाए हैं और वो अगर आप हैंडल चेक करेंगे तो हैंडल भी मैंने ग्रैनी स्क्वायर का ही बनाया है और जॉइनिंग भी ब्लैक से ही की है। ये मैंने इसका लिड बनाया था, 1 नीचे है और 3 ऊपर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।